Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Gaurav Yadav, prove that curl of r cap is equal to ज़ीरो वेक्टर। तो इसका प्रूव करने के लिए हम कर्ल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कर्ल आर कैप की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कर्ल को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी डेल जो कि एक वेक्टर ऑपरेटर होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा आर कैप के साथ। और आर कैप वो वेक्टर होता है, यानी यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर में। जब हम उसके मॉडुलस का डिवाइड कर देते हैं तो आर कैप हमको मिलता है। और आर वेक्टर का जो मॉडुलस होता है, इसको यूजुअली जब हम आर से डिनोट करते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपान में आर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे और डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो भी लिख देंगे, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। क्रॉस यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू वेक्टर आर अपान आर होगी। और वेक्टर आर हम लोग जानते हैं कि वेक्टर आर की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के होती है। तो उस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने दें। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये कर्ल आर कैप की वैल्यू हम लिख रहे हैं, चल रही है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। हम यहाँ पर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इस वेक्टर को, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे आर वेक्टर की, वो होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज अपान में आर है। इस आर को हम तीनों के नीचे अपान में कर देंगे ताकि आई का हमें कोएफिशिएंट यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो पता चल जाए। आई डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है इस वेक्टर के साथ में। इसमें आई को कोएफिशिएंट एक्स अपान आर है, प्लस वाई को कोएफिशिएंट हो जाएगा वाई अपान आर, सॉरी जे कैप का कोएफिशिएंट हो जाएगा वाई अपान आर। इसी तरीके से के कैप का कोएफिशिएंट हो जाएगा जेड अपान आर के कैप का कोएफिशिएंट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कैसे निकाला जाता है। इसको हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए भी निकाल सकते हैं। और उसमें फर्स्ट रो में जो एलिमेंट होते हैं वो आई कैप जे कैप और के कैप होते हैं, और सेकेंड रो के एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर के जो डेल आई का जो कोएफिशिएंट है उसको लिखेंगे। और ये ध्यान रहे ये चीज़ जो है भी ऑपरेटर है, तो सिंपल से कोई नंबर नहीं है, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर, और इसमें आई का जो कोएफिशिएंट है वो एक्स अपान आर और वाई जे का कोएफिशिएंट वाई अपान आर और के का कोएफिशिएंट जेड अपान आर है। तो चूँकि ये ऑपरेटर हैं तो इनको हमें पहले लिखना होगा। और अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, और इसका वैसे तो इनटू होता है लेकिन यहाँ पर ये ऑपरेट होगा इस पर और ये ऑपरेट होगा इस पर। तो यहाँ पर सिंपल से ये नंबर नहीं कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर इस पर ऑपरेट होगा। तो आई को यहाँ पर लिख दें। आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद में जैसे कि हमने बताया क्रॉस में इसमें करना होगा डेल ओवर डेल वाई माइनस डेल ओवर डेल जेड, ये सॉरी डेल ओवर डेल वाई ये ऑपरेट होगा जेड अपान आर पर, और माइनस ये इस पर ऑपरेट होगा डेल ओवर डेल जेड, ये वाई अपान आर पर ऑपरेट होगा। तो इसी तरीके से फिर जे का और के का भी आएगा। तो उस चूँकि सिमेट्रिकल है एक्स वाई जेड में, यहाँ पर सिमेट्रिकल है इसलिए हम तीनों ना लिख के एक ही का लिखेंगे, बाद में इसको एक्सपेंड कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, और या फिर हम पूरा लिखें आई जे के लिए इसमें बढ़ जाएगा इसी जैसा होगा। तो आप एक्सपेंड करना जानते हैं या हम करके दिखा देते हैं इसको। तो अगला जो लिखेंगे यहाँ पर, तो वैसे इसका साइन प्लस माइनस अगर ले इसको माइनस जे से अगर डिनोट करें तो फिर हम इसको जब छपाएंगे जे से जाने वाले रो और कॉलम को तो इसका इसमें हो जाएगा और ये ऑपरेट हो जाएगी इस पर। तो ये वैल्यू लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स और जेड अपान आर और माइनस
डेल ओवर डेल जेड, और ये हो जाएगा एक्स अपान आर। अब लास्ट वाला के कैप और रह गया, उसको और लिखेंगे के कैप को, तो इससे आने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे कैसे, ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा और ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। तो डेल ओवर डेल एक्स वाई अपान आर और माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स अपान आर। आई और जिस तरीके से के कॉम प्लस में है, तो ऐसे इस भी प्लस में करने के लिए इस माइनस को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर सिमेट्रिकल हमें नज़र आने लगेंगे, क्योंकि हम कई तरीके होते हैं इसमें, माइनस से भी यहाँ पर लिख के एक्सपेंड कर सकते थे प्लस, तो क्योंकि आमतौर पर लोग जो माइनस का ही यूज़ करते हैं इसलिए हमने उसी का यूज़ किया है। और अभी हम इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इस माइनस को पहले दिखा दें हम सिमेट्रिकल है सभी कुछ। डेल ओवर डेल वाई जेड अपान आर, आप चाहे स्टेप में कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। डेल ओवर डेल जेड वाई अपान आर, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा जे कैप। हम यहाँ पर बस ये शो करना चाहते हैं इस स्टेप में कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दें डेल ओवर डेल जेड, और ये था एक्स अपान आर, और ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख देते हैं यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स और जेड अपान आर, और प्लस इसको लिखेंगे प्लस के कैप डेल ओवर डेल एक्स वाई अपान आर और माइनस डेल ओवर डेल वाई और एक्स अपान आर। तो देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल है, जैसा आई के लिए वैसे जी के लिए और वैसा ही फिर के लिए है, क्योंकि वाई के बाद के साथ जेड है, वाई के बाद जेड आ रहा है, और यहाँ पर जो है उल्टे ऑर्डर में आ रहा है, जेड के साथ वाई आ रहा है। यहाँ पर जे वाले में जैसे इसका नंबर 1 लिया जाए, आई का, जे का 2, इसका 3, और ऐसे ही एक्स का 1, वाई का 2 और जेड का 3, तो 1 के साथ 2 आ रहा है, फिर 3 है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 के साथ 3 है और 1 है यहाँ पर, ये एक्स, और इसमें फिर इंटरचेंज हो गया इनका रोल यहाँ पर, जो डेल ओवर डेल जेड था यहाँ डेल ओवर डेल एक्स हो गया, और इधर ये जो जेड था वो यहाँ पर पहुँच गया है, जैसे कि हमने इसको देखा इनके रोल आपस में बदल गए यहाँ पर। तो के किया तो के के बाद फिर एक्स आ रहा है, यानी हमारा जो उधर जहाँ से ख़त्म होता है, यानी जेड पे ख़त्म हुआ तो जेड से ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक्स पे ख़त्म हुआ तो एक्स से स्टार्ट होता है, फिर एक्स के साथ वाई आएगा, यानी साइक्लिक ऑर्डर में यहाँ पर आएंगे कि एक्स के बाद वाई आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, जेड के बाद एक्स आएगा, यानी वाई के बाद जेड आएगा और जेड के बाद एक्स आएगा और एक्स के बाद फिर वाई आएगा, और इसी तरीके से ऊपर भी यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर में। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि आप तीनों को ना लिख के हुए आप सिर्फ इसको ही लिख लें और इसमें सिग्मा लगा लेते हैं, यानी हमें इस तीनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप को ना लिखें, इस स्टेप को ना लिखें, उसकी जगह पर हम इसके बाद जो है डायरेक्ट इस स्टेप को लिख सकते हैं, यानी आई कैप लिखते और इतना लिख सकते थे इसको डेल ओवर डेल वाई जेड अपान आर, तब भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल सही वाई अपान आर इतना, या फिर आप पूरा लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं और इसका अलग अलग कैलकुलेशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इस सब की जगह पर सिग्मा लगा दिया, सिग्मा का मतलब सम होता है, यानी पहले तो ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस आई की जगह पर हो जाएगा जे हो जाएगा, और जे की जगह पर के हो जाएगा, के की जगह पर आई हो जाएगा। तो जब आई के यहाँ पर ये रखेंगे और फिर वाई की जगह पर जेड रखा जाएगा, और इसी तरीके से सब चेंज करके हम ये सारे टर्म मिला लेंगे, यानी इस सिग्मा जो सिग्मा होता है सिग्मा लग गया इस पहले वाले टर्म पर, तो ये सारे टर्म यहाँ डिनोट हो जाएंगे। इसको शॉर्ट में यानी इतना लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड इतना कर सकते हैं, या शॉर्ट को इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे लिखने से ये फ़ायदा होगा, अब हमें एक ही टर्म को सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा, इन तीनों टर्म के लिए अलग अलग, हमें टाइम बर्बाद एग्जामिनेशन पीरियड में नहीं करना पड़ेगा, अभी तो हमारा हो रहा है टाइम बर्बाद, लेकिन वहाँ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आप इसके बाद जो है ये स्टेप लिख सकते हो और इसको फिर एक्सपेंड कर सकते हो, और अभी यहाँ पर कंटिन्यू भी आप कर लेते हैं, इसके बाद ये स्टेप लिख ली फिर ये स्टेप लिख दी तो कोई गलती नहीं है।
और आप ये ना करके आप अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम सिर्फ इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। इसको जो है आप खुद से कर सकते हैं और सिग्मा फिर ना लगाएं। लेकिन अगर इसी को जैसे मेरे जैसा करना चाहें तो सिग्मा का यूज़ करें। जब ये सॉल्व हो जाए कम्प्लीटली फिर उसको हम सिग्मा को ओपन कर देंगे, हटा देंगे और इन तीनों की वैल्यू भी आ जाएगी लास्ट में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक्सपेंड इसमें पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर z पान आ रहा है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है। तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है हम लोग जानते हैं। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला जानते हैं। सिग्मा का यूज़ चूँकि कर रहे हैं और आई कैप यहाँ पर बाहर है, और जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे y अपान z का तो हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर का हो जाता है होल अब स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखें और डिफ्रेंशिएशन करते हैं न्यूमरेटर का, और यानी हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। न्यूमरेटर z है तो हमने उसको यहाँ पर लिख रखा है माइनस फिर z, न्यूमरेटर वैसा ही और डिफ्रेंशिएशन पार्शियली y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिनोमिनेटर यानी r को। इसी तरीके जिस तरीके से हमने इस पहले वाले अभी तो हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को निकाल के रखा, अभी माइनस के बाद ये वैल्यू और हमें सॉल्व करके लिखना है। तो इसको ऐसा करा जाए कि हम इसको कर्ली ब्रैकेट यानी फ्लोवर ब्रैकेट में लिख देते हैं, और नेक्स्ट माइनस के बाद वाला जो टर्म है उसको इस तरीके से दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, जिसमें हमें y अपन r का डिफ्रेंशिएशन करना है। y अपन r का डिफ्रेंशिएशन हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें भी हम लोग जानेंगे कि डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर और डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर जो कि था y था, और इसको हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और फिर माइनस होता है फार्मूले में, फिर होता है न्यूमरेटर को एज इट लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डिनोमिनेटर का, और ये सॉल्व हो जाएगा तो इसको माइनस करेंगे आपस में। तो सिग्मा आई कैप इस ब्रैकेट को पहले कम्प्लीटली हम लोग सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, आर इंटू देखिए y के लिए z कांस्टेंट है, क्यों पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो होता है माइनस, और हम लोग जानते हैं डेल r ओवर डेल y की जो वैल्यू होती है वो r अपान y अपान r के बराबर होती है। यानी डेल यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेल r ओवर डेल y है, डेल r ओवर डेल y की वैल्यू y अपान r होती है। और अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर डेल r ओवर डेल r ओवर यस यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है लास्ट में डेल r ओवर डेल z की, तो इसकी वैल्यू z अपान r होती है। और इसी तरीके से डेल r ओवर डेल x अगर होता है तो उसकी वैल्यू x अपान r होती है। तो ये फार्मूले होते हैं यहाँ से, ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। कैसे आए हैं ये, इनकी वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो पूछ सकते हैं आप। फ़िलहाल हमने इस टर्म को ऐसे लिख दिया है माइनस, इसी तरीके से इसमें भी r इंटू, क्योंकि y का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो z के लिए y कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होता है। और डेल r ओवर डेल z की वैल्यू अभी हमने देखी कि z अपान r के इक्वल है। होल अपान में ये हमारे r स्क्वायर पहले से मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज कर दें ये, और ये जो वैल्यू चल रही है वो कर्ल r कैप के इक्वल चल रही है, जिसमें हम वैल्यू इक्वल है सिग्मा आई कैप के, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ज़ीरो इंटू करेंगे r का तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो माइनस का हो जाएगा, ज़ीरो हो गया ये, और इसमें वाई जेड अपान आर कर लेंगे। वाई जेड अपान आर होल अपान में आर स्क्वायर है, ये ज़ीरो माइनस था। इसी तरीके से ये वैल्यू ज़ीरो माइनस वाई जेड अपान आर है और होल अपान आर स्क्वायर है। ब्रैकेट क्लोज कर दें। सिग्मा आई कैप यहाँ पर ये जो होगा नीचे आ जाएगा, आर का आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई होके, और ये माइनस साइन को यहाँ लिख दिया, वाई जेड अपान आर की पावर 3 हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर आएगा इस तरीके से जैसे यहाँ पर आया था। तो वाई जेड ऊपर अपान आर का इसमें इंटू होके आर की हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये वैल्यू तो प्लस की, ये माइनस है, कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा, यानी सिग्मा आई कैप इंटू ज़ीरो आ जाएगा। और जिस तरीके अब सिग्मा को जो ओपन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पहला टर्म तो ऐसे ही लिख दिया करते हैं, और दूसरा टर्म में आई की जगह पर जे कर देंगे। अगर एक्स होता तो उसके यहाँ पर वाई लिखते, वाई होता तो जेड लिखते, जेड होता तो एक्स लिखते, और यहाँ पर आई की जगह पर जे करते हो, फिर इसको देख के अगला टर्म लिखते हो और जे की जगह पर के लिखना होता है, और अगर यहाँ पर एक्स होता तो वाई लिखते हो, वाई होता है तो
जेड लिखते हो जेड होता है तो एक्स लिखते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ज़ीरो है तो वही टर्म लिख दिया जाएगा जो भी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहते हैं कि 0i प्लस का 0j प्लस का 0k जो होता है वो ज़ीरो वेक्टर होता है, जिसको हमने इस तरीके से ज़ीरो को पर वेक्टर लगा के डिनोट करते हैं। तो हमको यही प्रूव करना था कि कर्ल ऑफ आर कैप जो होता है वो ज़ीरो वेक्टर के बराबर होता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।